माँ चिड़िया और उसके दो नन्हे पर। सुबह का समय था। आसमान में हल्की सी लाली फैली हुई थी, जैसे रात अपने सारे दर्द को छुपाकर विदा ले रही हो। एक पुराने बरगद के पेड़ की पतली सी डाल पर एक छोटा सा घोंसला बना हुआ था। उसी घोंसले में रहती थी एक माँ चिड़िया और उसके साथ थे उसके दो नन्हे बच्चे, जो अभी उड़ना नहीं जानते थे। बस अपनी माँ की आंखों में ही पूरी दुनिया देखते थे। माँ चिड़िया का नाम कोई नहीं जानता था, लेकिन उसकी पहचान उसकी थकी हुई, फिर भी उम्मीद से भरी आंखों से होती थी। जीवन ने उसे बहुत कुछ नहीं दिया था, सिर्फ जिम्मेदारी। हर सुबह वह अपने पंख फैलाकर उड़ जाती, अपने बच्चों के लिए भोजन खोजने। कभी कोई दाना मिल जाता, कभी खाली हवा हाथ लगती, लेकिन जब भी वह लौटती, उसकी चोंच में जो भी होता वही उसके बच्चों की पूरी दुनिया बन जाता। उसके दोनों बच्चे एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। एक था चिंटू, शांत, गंभीर और कम बोलने वाला। भूख लगती, दर्द होता, लेकिन वह बिना शिकायत किए बस अपनी माँ को देखता रहता। उसकी आंखों में एक अजीब सी समझ थी। जैसे इतनी छोटी उम्र में ही उसने जीवन का बोझ महसूस कर लिया हो। दूसरी थी मुन्नी, नाजुक, भावुक और चहकने वाली। भूख लगती तो रो पड़ती, डर लगता तो माँ से और सट जाती। वह जीवन से लड़ना नहीं जानती थी, बस अपनी माँ पर पूरा भरोसा करती थी। एक दिन मौसम बदल गया। आसमान पर काले बादल छा गए। तेज हवाएं चलने लगी। माँ चिड़िया ने तुरंत अपने दोनों बच्चों को अपने पंखों में समेट लिया। तभी बारिश शुरू हो गई, तेज, ठंडी और निर्दयी। घोंसला हिलने लगा। मुन्नी डर के मारे कांप रही थी। उसकी आवाज बारिश के शोर में कहीं खो जाती थी। चिंटू चुप था, लेकिन उसका नन्हा सा शरीर भी कांप रहा था। माँ चिड़िया ने अपने पंख और कसकर फैला दिए। बारिश की बूंदें उसके पंखों पर पड़ रही थी, जैसे हर बूंद उससे पूछ रही हो, कब तक संभाल पाओगी? रात हो गई। ठंड इतनी बढ़ गई कि माँ चिड़िया के पंख भीगकर भारी हो गए। उसका शरीर थक चुका था, पेट खाली था, आंखें बोझिल थी। फिर भी वह हिली नहीं, क्योंकि अगर वह हिलती तो उसके बच्चे नीचे गिर जाते। सुबह हुई, लेकिन धूप नहीं निकली। माँ चिड़िया ने देखा, घोंसले के पास का पेड़ आधा टूट चुका था। अब भोजन ढूंढना और भी मुश्किल होने वाला था। फिर भी वह उड़ गई। उस दिन उसे कुछ भी नहीं मिला। जब वह लौट कर आई तो मुन्नी की सांसें तेज चल रही थी। भूख ने उसके छोटे से शरीर को कमजोर कर दिया था। चिंटू ने माँ की ओर देखा। पहली बार उसकी आंखों में एक सवाल था। माँ चिड़िया के लिए यह पल सबसे कठिन था। उसके पास देने के लिए कुछ भी नहीं था, सिवाय अपनी मौजूदगी के। वह घोंसले के बीच बैठ गई और अपने बच्चों को अपने सीने से लगा लिया।
उसका दिल भीतर ही भीतर रो रहा था, लेकिन होंठ खामोश थे। अगर मैं कमजोर पड़ गई तो ये दोनों। रात और ठंडी हो गई। माँ चिड़िया को लगा जैसे उसकी आंखें बंद होती जा रही हैं। आखिरी ताकत बटोरकर उसने अपने पंख और कस लिए। मुन्नी उसके सीने से चिपक गई। चिंटू ने धीरे से माँ के पंख को अपनी चोट से थाम लिया, मानो वह कह रहा हो, मत जाओ। अगली सुबह कुछ अलग थी। धूप की एक पतली सी किरण घोंसले पर आकर ठहर गई। हवा शांत थी। नीचे जमीन पर कुछ दाने चमक रहे थे। शायद किसी इंसान ने पक्षियों के लिए डाले थे। माँ चिड़िया ने आंखें खोली। वह जिंदा थी, उसके बच्चे भी। उस दिन वह भोजन लेकर लौटी, बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन काफी। मुन्नी पहली बार खुशी से चहक उठी। चिंटू ने पहली बार अपने नन्हे पंख हिलाए। दिन बीतते गए। दर्द अभी भी था, लेकिन अब उसके साथ उम्मीद भी थी। एक दिन चिंटू ने छोटी सी उड़ान भरी, गिर पड़ा, लेकिन फिर संभल कर खड़ा हो गया। मुन्नी हंस रही थी, जैसे कह रही हो, मैं भी करूंगी। माँ चिड़िया दूर बैठकर यह सब देख रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे, दुख के नहीं, गर्व के। उसे पता था, उसकी लड़ाई बेकार नहीं गई। यह कहानी सिर्फ एक चिड़िया की नहीं थी, यह हर उस माँ की कहानी थी। जो खुद भूखी रहकर भी अपने बच्चों को पालती है, जो टूटकर भी संभलती है, जो खुद से पहले अपने बच्चों को जिंदा रखती है। घोंसला अब भी कमजोर था, लेकिन उसमें प्यार बहुत मजबूत था। बच्चों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना। ऐसी ही मजेदार और सीख देने वाली कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और हाँ, इस कहानी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि माँ की मोहब्बत भूख, दर्द और अंधेरी रात से भी ज्यादा ताकतवर होती है।